नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आगरा में घर के सामने खेल रहा 6 साल का बच्चा 130 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। साथ खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी परिवार को दी और बच्चे को बचाने के लिए पहले पुलिस टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें रस्सी से बांधकर बोरवेल के अंदर पहुंचाई। आर्मी रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। इसके अलावा गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। आर्मी के जवानों ने बोरवेल में ऑक्सीजन, कैमरा और वॉइस माइक डाला है। बच्चे से बात करने की कोशिश भी की जा रही है। बच्चा भी होश में है, इसका वीडियो भी जारी किया गया है। बोरवेल के बगल में गड्ढा खोदा जा रहा है और आर्मी के मुताबिक बच्चा 90 से 95 फीट नीचे फंसा है, उसकी सांसें चल रही हैं। मामला निबोहरा के धरियाई गांव का है। यहां छोटे लाल का बेटा शिवा सोमवार सुबह 6 बजे घर के बाहर खेल रहा था और इसी दौरान खेलते वक्त ही घर के सामने बने बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने दौड़कर ये बात परिजनों को बताई। कुछ ही देर में पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। एसपी ग्रामीण अशोक वेंकट भी पहुंचे मौके पर। उनकी टीम के साथ बच्चों के बचाने के लिए लगातार कोशिश शुरू की गई। ग्रामीणों को फिलहाल बोरवेल से दूर हटाकर रखा गया है। हमें अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया कि एक शिवा नाम का बच्चा है जो 2 से 3 साल के बीच का है। बगल के पड़ोसी बोरवेल में कुछ उसमें काम चल रहा था, उसमें खुला हुआ था, गिर गया था। जैसे ही पता चला एनडीआरएफ की टीम को पहले रिक्वेस्ट किया गया। सबसे नियरेस्ट हमारा गाजियाबाद में पॉइंट था, क्योंकि आने में समय लगता है। तब लोकल जो हमारा आर्मी की पारा ब्रिगेड टीम है उनसे भी रिक्वेस्ट करके वहाँ से। तो बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। इस गड्ढे के जरिए बच्चे तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद लगातार चल रही है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 90 से 95 फीट पर है और इसके लिए दूसरा गड्ढा पैरेलल खोदा जा रहा है। बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। बच्चे तक मॉनिटरिंग के लिए एक कैमरा भी गड्ढे में लगाया गया है ताकि बच्चे पर नजर रखी जा सके। एक वॉइस माइक भी रखा गया है ताकि बच्चे से बातचीत की कोशिश भी हो। फिलहाल बताया जा रहा है कि बच्चा होश में है और उसकी सांसें चल रही हैं। रेस्क्यू के लिए पहले पुलिस पहुंची थी और अब आर्मी भी जुट गई है। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने हाथ में ले चुकी है। देखिए किस तरह से अधिकारियों ने जवानों को गाइड किया और उसके बाद टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स के साथ अपने हौसले के साथ जवान लगातार डटे हुए हैं ताकि बच्चे को वहां से निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि आसपास के जो लोग हैं उनको काफी दूरी पर रखा गया है, गांव वालों को दूर रखा गया है। 6 साल का शिवा सुबह घर पर खेल रहा था, घर के बाहर बच्चों के साथ, और उसी वक्त खेल खेल में ही वो अचानक बोरवेल में गिर गया। जिसके बाद आसपास के जो बच्चे वहां खेल रहे थे उन्होंने जानकारी परिवार के लोगों को दी। परिवार ने पुलिस को खबर दी। फिलहाल 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बेहतर पहलू यह है कि बच्चे की सांसें चल रही हैं, बच्चे तक ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है और इसके अलावा बच्चे को मॉनिटर किया जा रहा है कैमरे के जरिए, वॉइस माइक के जरिए उससे बातचीत की कोशिश भी लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। सेना के जवान लगातार डटे हुए हैं और कोशिश ये है कि इस बोरवेल के गड्ढे के बगल में ही पैरेलल एक और गड्ढा खोदा जाए। 90 से 95 फीट का ये गड्ढा होगा क्योंकि बच्चा करीब 130 फीट के बोरवेल में 90-95 फीट पर पहुंचकर रुक गया है और यही वजह है कि बगल में उसके एक और गड्ढा खोदने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन वक्त कितना लगेगा फिलहाल इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। अधिकारी भी सेना के लगातार डटे हैं, एनडीआरएफ के जवान लगातार डटे हुए हैं। आगरा के निबोहरा का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चे को रेस्क्यू करने की कवायद लगातार जारी है। ये तस्वीरें, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं बच्चे पर किस तरह से नजर रखी जा रही है। वायर के जरिए दरअसल एक रस्सी के सहारे वहां पर कैमरा डाला गया है इस बोरवेल में ताकि बच्चे को देखा जा सके। जानकारी मिली कि बच्चे की सांसें चल रही हैं, बच्चा होश में है। उससे बातचीत करने की कोशिश भी है कि बच्चे तक बातचीत के जरिए उस पर नज़र और बेहतर तरीके से रखी जा सके। ये कवायद भी लगातार चल रही है और इसके अलावा एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार डटे हुए हैं। बगल में एक और गड्ढा खोदने की कवायद लगातार शुरू हो चुकी है। 130 फीट गहरा ये गड्ढा जिसमें शिवा पिछले 10 घंटे से दरअसल निबोहरा के दरियावी गांव में शिवा वहां फंसा हुआ है इस बोरवेल में और उसको वहां से निकालने की कवायद लगातार चल रही है कि किस तरह से उसको बाहर निकाला जाए, उसका रेस्क्यू किया जाए। 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुबह 6 बजे का ये वाक़या है और
10 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है फिलहाल। और इसी बीच बड़ी और अहम खबर, 10 घंटे बाद शिवा को बाहर निकाल लिया गया है। 10 घंटे बाद शिवा बाहर निकल आया है। आर्मी के जवानों ने 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कामयाबी हासिल की। करीब 130 फीट गहरा बोरवेल था और 100 फीट तक पहुंचकर शिवा रुका हुआ था। साथ खेल रहे बच्चों ने जानकारी दी थी। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आर्मी ने बच्चे को बाहर निकाल लिया है, शिवा को रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी और अहम खबर, आर्मी के जवानों ने शिवा को रेस्क्यू कर लिया है। सेना ने बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। 130 फीट गहरे बोरवेल में शिवा गिर गया था। सुबह 6 बजे का वक्त था। पहले पुलिस पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और आखिर में सेना के जवानों ने शिवा का रेस्क्यू कर लिया है, उसे बाहर निकाल लिया गया है। दस घंटे बाद शिवा को बाहर निकाल लिया गया है। सेना ने बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया है। बड़ी और अहम जानकारी, आगरा के निबोहरा थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दरियाई गांव में छोटे लाल नामक एक शख्स का बेटा शिवा सुबह 6 बजे घर के बाहर खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया और अब आखिरकार सेना के जवानों ने शिवा को बाहर निकाल लिया है। ग्रामीणों को दूर रखा गया था, ऑक्सीजन पहुंचाई गई, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी। बच्चे से बातचीत की कोशिश भी की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद थी, सेना के जवान मौजूद थे, एक एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शिवा को बाहर निकाल लिया गया है। 10 घंटे की मशक्कत के बाद शिवा को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आगरा के निबोहरा के दरियाई गांव का यह मामला, 10 घंटे बाद शिवा को रेस्क्यू कर लिया गया है। सेना के जवानों ने बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। सुबह 6 बजे 6 साल का शिवा खेलते खेलते घर के बाहर ही पास में एक बोरवेल में गिर गया था। पहले जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची। सेना के जवान भी लगातार डटे हुए थे और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही थी कि एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद थी। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई गई और इसके साथ साथ टेक्निकल टीम भी वहां पर मौजूद थी, जिसके जरिए कैमरा गड्ढे में डाला गया ताकि शिवा को देखा जा सके। वॉइस माइक के जरिए उससे बातचीत के प्रयास लगातार चल रहे थे और आखिरकार जवानों की कड़ी मशक्कत के बाद शिवा को रेस्क्यू कर लिया गया है।